जय हिंद दोस्तों। आप सभी का स्वागत है आज के इस वीडियो में। दोस्तों आज के इस वीडियो में हम लोग इतिहास यानी कि इतिहास के सबसे शुरुआती भाग से हम लोग चालू करने वाले हैं। तो दोस्तों इस वीडियो को बनाने का मेन मोटिव ये है कि आप अपने को जांच सकें कि मान लीजिए आप एक टॉपिक पढ़िए और उस टॉपिक के अनुसार आप इस वीडियो में जैसा कि प्रश्न बताया गया है आप अपने को जांचिए कि मेरा कितना सही आ रहा है और क्या मैं इसके बारे में जानता हूं या नहीं। तो दोस्तों चलिए हम लोग अपने वीडियो को शुरू करते हैं। दोस्तों आप लोग यहाँ पर पहला प्रश्न देख सकते हैं कि दिया गया है कि हड़प्पा सभ्यता का सर्वाधिक मान्यता प्राप्त काल क्या है, यानी कि हड़प्पा सभ्यता किस काल के अंतर्गत आती है। ऑप्शन ए में है 2800 ईसा पूर्व से लेके 2000 ईसा पूर्व, ठीक। बी में है 2500 ईसा पूर्व से 1750 ईसा पूर्व, सी में है 3500 ईसा पूर्व से 1800 ईसा पूर्व और डी में दिया गया है कि निश्चित नहीं हो सकता। तो दोस्तों इसका ऑप्शन नंबर हमारा बी में दिया है कि 2500 ईसा पूर्व से 1750 ईसा पूर्व, यानी कि हड़प्पा सभ्यता को इसी काल के अंतर्गत माना जाता है। तो पहला प्रश्न का हमारा उत्तर ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। चलिए दूसरे प्रश्न को देखते हैं। देखिए हमारा दूसरा प्रश्न यह है कि सिंधु घाटी की सभ्यता निम्नलिखित में से किस सभ्यता के समकालीन नहीं मानी जाती है। यानी कि जो सिंधु घाटी सभ्यता है तो इस सभ्यता के समकालीन यानी कि उसके इर्द गिर्द समय में यह सभ्यता कौन इसमें से सभ्यता नहीं है। दिया गया मिस्र की सभ्यता, बी में है मेसोपोटामिया की सभ्यता, सी में है चीन की सभ्यता और डी में है ग्रीक की सभ्यता। तो दोस्तों सिंधु घाटी सभ्यता की इर्द गिर्द न माने जाने वाली सभ्यता जो है आपकी ग्रीक सभ्यता है। तो इसका ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। अब हमको कैसे पता कि ग्रीक की सभ्यता उस समय के समकालीन नहीं है। तो दोस्तों सिंधु घाटी सभ्यता में जिस प्रकार की वस्तुएं या संरचनाएं व्यापार जिस प्रकार की दिखी जाती है ये तीनों सभ्यताओं में उस प्रकार की व्यापार वस्तुएं की साक्ष्य है, यानी कि साक्ष्य मौजूद है। यानी कि कहीं ना कहीं मिस्र की सभ्यता, मेसोपोटामिया की सभ्यता, चीन की सभ्यता आदि सभ्यताओं से इनका व्यापार होता हुआ होगा। तभी तो मान लीजिए आप ए गांव में है और एक व्यक्ति बी गांव में है, ए गांव का बी गांव में और बी गांव का ए गांव में वस्तुएं देखने को मिल रही है। तो क्योंकि उसका उस व्यक्ति ने व्यापार किया, उसका उस व्यक्ति ने व्यापार किया, मतलब वस्तुओं का, तभी तो यह वस्तु उसमें और वह वस्तु उसमें दिखती है। तो इन सभी सभ्यताओं में सिंधु घाटी सभ्यता के प्रकार के वस्तुएं देखने को मिलती है। और ग्रीक सभ्यता एक ऐसी सभ्यता है जो अकेला, इसमें किसी भी सभ्यता का साक्ष्य नहीं मिलता है, इसीलिए सबसे अलग सभ्यता माना जाता है। ठीक, चलिए ऑप्शन नंबर इसका तो डी है। प्रश्न नंबर तीसरे को देखते हैं। देखिए तीसरा में दिया है कि सिंधु घाटी की सभ्यता कहां तक विस्तृत थी, यानी कि सिंधु घाटी की सभ्यता कहां तक फैली हुई थी। ऑप्शन सबसे पहले हम यह बता दें ऑप्शन देने से पहले कि जो सिंधु घाटी सभ्यता है वह मुख्यतः 3 देशों में फैली हुई है, पाकिस्तान और भारत तथा अफगानिस्तान। अफगानिस्तान में केवल 2 जगह सुतगोई और मुंडीगौक 2 जगह तक, मतलब अफगानिस्तान में केवल 2 स्थान ही मिलते हैं। सबसे ज्यादा स्थान जो है भारत और पाकिस्तान में ही मिलते हैं। तो आप इसमें देख सकते हैं ऑप्शन नंबर ए में दिया है पंजाब, दिल्ली, जम्मू कश्मीर, यह सभी भारत में ही है। पाकिस्तान कहाँ गया भाई। राजस्थान, बिहार, बांग्ला और उड़ीसा, यह भी नहीं होगा, सब भारत के ही हैं। पंजाब, राजस्थान, गुजरात, उड़ीसा और बांग्ला, यह भी नहीं होगा। डी में है हमारा पंजाब, राजस्थान, गुजरात, उत्तर प्रदेश, हरियाणा, सिंध। देखिए सिंध और बलूचिस्तान ये सब अलग हैं, यानी कि ऑप्शन नंबर हमारा डी सही हो जाएगा। तो आपको 3 नंबर प्रश्न भी समझ में आ गया कि क्या इसमें क्या बताना था। ठीक, ऑप्शन नंबर 4 की तरफ, मतलब क्वेश्चन नंबर 4 हमारा यह है कि सिंधु घाटी की सभ्यता में घोड़ों के अवशेष कहाँ से मिले। देखिए सिंधु घाटी जो सभ्यता है वो हमारी सभ्यता बहुत पुरानी है, हमसे बहुत पहले ही आ चुकी है, तो वह सभ्यता दब चुकी है। जो हमारे जान मार्शल थे उनके देख रेख में दयाराम साहनी और अलग अलग लोगों ने खुदाई की और उस खुदाई में प्रत्येक जगह प्रत्येक प्रकार की वस्तुएं मिली हैं। जैसा कि दिया गया कि सिंधु घाटी की सभ्यता में घोड़ों का अवशेष कहां से मिला है। ए में है सुरकोटता, बी में है बनावली होना चाहिए, वरावली है, सी में है मांडा और डी में है राखीगढ़ी। तो जो हमारे घोड़े के अवशेष हैं वो हमारे ऑप्शन नंबर ए सुरकोटदा से मिलता है। ठीक,
तो ये भी समझ में आया आपको। चलिए 5 नंबर प्रश्न की तरफ चलते हैं। देखिए 5 नंबर हमारा प्रश्न यह है कि सिंधु घाटी सभ्यता स्थल सिंधु घाटी स्थल कालीबंगन किस प्रदेश में है। यानी कि सिंधु घाटी में जो एक स्थल है कालीबंगन, वह कालीबंगा भी कहते हैं, वह किस स्थान पर है। ए में है राजस्थान, बी में है गुजरात, सी में है मध्य प्रदेश और डी में है उत्तर प्रदेश। तो दोस्तों जो कालीबंगा है वो हमारा राजस्थान में उपस्थित है, तो इसका ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। चलिए 6 नंबर प्रश्न की तरफ देखते हैं, चलते हैं। देखिए 6 नंबर प्रश्न हमारा यह है कि निम्नलिखित में से किस पदार्थ का उपयोग हड़प्पा काल की मुद्राओं के निर्माण के लिए मुख्य रूप से किया जाता है। यानी कि कौन सी ऐसी वस्तु है जिस वस्तु का हड़प्पा सभ्यता में सिक्का, मुद्रा मतलब वही ना, तो सिक्का रुपया पैसा, इसके रूप में किया जाता था। तो ए में है सेलखड़ी, बी में है कांसा, सी में है तांबा और डी में है लोहा। तो दोस्तों सेलखड़ी जो है यह हमारा इस चीज का, इस वस्तु का उपयोग हड़प्पा सभ्यता या सिंधु सभ्यता के लोग जो हैं वो मुद्राओं के रूप में करते हैं। ठीक ना, यह एक प्रकार का रत्न है, पत्थर नहीं, कीमती बहुमूल्य पत्थर मानते हैं, उस प्रकार का यह सेलखड़ी है जो कि हमारे राजस्थान में ही पाया जाता है। ठीक, तो ये भी आपको समझ में आया। चलिए 7 नंबर प्रश्न की ओर चलते हैं। देखिए 7 नंबर हमारा प्रश्न यह है कि हड़प्पा सभ्यता किस युग की थी। यानी कि हड़प्पा सभ्यता को किस युग का माना जाता है। ए में है कांस्य युग, बी में है नवपाषाण युग, सी में है पूरा पाषाण युग और डी में है लौह युग। तो दोस्तों हड़प्पा सभ्यता जो है हमारा वो कांस्य युग की मानी जाती है। ठीक, तो इसका ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। देखिए इतिहास में ज्यादा एक्सप्लेन करने वाला चीज होता है नहीं, कहे कि इतिहास में जो है वो है भाई, इसमें हम कहा कर सकते हैं। अब हड़प्पा सभ्यता का युग कांस्य युग का है तो है, अब इसमें कोई क्या कर सकता है। तो ज्यादातर इतिहास में ऐसी ही वस्तुएं मिलती हैं, आपको जैसे घबराना नहीं है, बस याद करते चलना है। और चलिए देखिए 8 नंबर है कि सिंधु घाटी सभ्यता के लोगों का मुख्य व्यवसाय क्या था। यानी कि सिंधु घाटी सभ्यता के लोग मुख्य रूप से, ऐसे तो आदमी बहुत कुछ करता है भाई, लेकिन उन लोगों का मुख्य क्या है जिस पर उन लोगों का पूरा जीवन टिका हुआ, वो ना हो तो उनका अस्तित्व मिट जाएगा। ए में है व्यापार, बी में है पशुपालन, सी में है शिकार और डी में है कृषि। तो अन्य सभ्यताओं का जो भी अपना मुख्य व्यवसाय हो, लेकिन सिंधु घाटी के जो लोग हैं उनका मुख्य व्यवसाय जो है व्यापार था। तो इसका ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। ठीक, चलिए हम लोग 9 नंबर प्रश्न की ओर चलते हैं। 9 नंबर प्रश्न को देखते हैं। देखिए 9 नंबर प्रश्न में है कि हड़प्पा सभ्यता के निवासी थे। यानी कि हड़प्पा सभ्यता के जो लोग थे वो कैसे थे, ग्रामीण थे, शहरी थे, यायावर या खाना बदोश। खाना बदोश मतलब वो समझते हैं ना कि आप चलते जाइए और किसी भी जानवर को मार के खाइए और आगे बढ़ते जाइए, मतलब आपका कोई भी निश्चित ठिकाना नहीं है, आज यहाँ रहे कल वहां रहे, ऐसे ऐसे होते हैं। और डी में है जनजातीय। तो दोस्तों जो हड़प्पा वासी थे ये एक प्रकार की बहुत ही उन्नत किस्म के लोग थे, यानी कि हम लोगों से बहुत आगे, यानी कि ये लोग शहरी थे। ठीक ना, अब देखिए सिंधु घाटी के सभ्यता के जो लोग हैं, अगर वो लोग आज जीवित होते, अगर आज उनका अस्तित्व रहता, तो समझिए कि हम लोगों के लिए ये एलियन होते। यानी कि हम लोगों से इनका जो टेक्नोलॉजी है, जो इन लोगों का रहन सहन की व्यवस्था है, वो बहुत हम लोगों से उन्नत थी, बहुत आगे थी। हालांकि कुछ चीजें जो हैं हम लोग इन लोगों से ही चुराए हुए हैं। जैसे कि आप गांव में देखते हैं कि गांव है, गांव में घर होता है, घर में एक सड़क होती है, और सड़क मतलब घर होता है, तो घर के आदि जो होता है, मतलब घर के पीछे भी हो सकता है, घर के आगे भी हो सकता है, नालियों की व्यवस्था होती है। यह नालियों का व्यवस्था जो है, और प्रत्येक गली में सड़क, ये सब जो व्यवस्थाएं हैं, ये सब इन्हीं बेचारों लोगों से चुराया गया है, हम लोगों का नहीं है। इन लोगों का मतलब खुदाई हुआ तो देखा गया कि इन लोगों के पास ऐसी व्यवस्थाएं हैं, प्रत्येक घर के आगे या पीछे से नालियां निकलती हैं। और इन लोगों का एक और उन्नत व्यवस्था था कि एक घर में एक आगे दरवाजा होता था और एक जो क्या कहते हैं उसको आपातकालीन दरवाजा पीछे भी होता था। तो ये लोग बहुत ही उन्नत किस्म के लोग थे। ठीक ना, अब देखिए इन लोगों का जो नाली थी वह मतलब ढकी हुई थी, काहे कि इन लोगों को उस समय में पता था
कि नाली के वजह से कई प्रकार के जीवाणु कीटाणु निकलते हैं जो हमारे स्वास्थ्य के लिए हानिकारक होते हैं, कई प्रकार की बीमारियां उत्पन्न करते हैं। इन लोगों को उस समय में पता था कि भाई नाली को ढक कर रखना चाहिए, लेकिन हमारे यहाँ की नालियाँ देख लीजिए। गांव शहर का बात कर रहे हैं आप, मतलब शहर का नहीं, गांव का, देहात में बात कर रहे हैं आप। शहर में रहते होंगे तो काफ़ी चीज़ें अच्छी रहती हैं, लेकिन आप गांव में देख लीजिए तो उस सदी में इन लोगों को पता था कि नाली को ढक कर रखना है भाई। लेकिन हम लोगों को, हमारे जो नेता हैं जिनको हम अपने बहुमूल्य वोट देकर चुनते हैं, उन लोगों के दिमाग में आज तक ये बात नहीं पता चला कि नाली को ढक कर रखना चाहिए। हालांकि कहीं ना कहीं उन लोगों को पता होगा, लेकिन क्या करें, बेचारे मजबूर हैं। घोटाला आदि ये सरकार उनको देती है कि ऐसा व्यवस्था बने, लेकिन क्या करते हैं भाई, पैसा उड़ा लेते हैं। अब आप यहां से पता लगा सकते हैं, जिस देश में 2G स्पेक्ट्रम जैसे घोटाले होते हैं, अब उस देश का कल्पना आप क्या करिएगा। मतलब आप इससे अंदाजा लगा लीजिए कि मतलब एक देश में इतना का घोटाला हो जा रहा है, जितना का घोटाला किसी देश के पूरे साल का बजट होता है, उतना घोटाला। ये ऐसा घोटाला है जो पकड़ा गया है। ऐसे अनेकों, पता ना कितने घोटाले होते होंगे जिसको दबा दिया जाता है, नहीं पकड़ा जाता है। तो इन लोगों का जो निवासी जो थे, ये शहरी थे, और इन लोगों से कई चीजें हम लोग लिए हुए कि नालियाँ हमारी कैसी होनी चाहिए, अन्य चीजें कैसी होनी चाहिए, और इन लोगों में महिला प्रधान आदि होती थी, ठीक ना। और ये लोग जो थे ये प्रकृति के बहुत मतलब क्या कहते हैं, प्रकृति प्रेमी थे, यानी प्रकृति की बहुत पूजा किया करते थे। ये लोग पेड़ पौधे आदि का पूजा किया करते थे। देखिए पेड़ पौधा का हम लोग भी पूजा करते हैं ना, जैसे नीम को भी, पीपल को, पीपल के वृक्ष को हम लोग आदि मतलब बहुत ही अच्छा मानते हैं, मतलब देव समान मानते हैं। इन लोग भी उन लोग को देव मानते थे, पशुओं का पूजा करते थे, प्रकृति का पूजा करते थे। ये सब हम लोग कहाँ से, उन्हीं लोगों से लिए। आज हम बोलते हैं ना कि गाय माता, कहाँ से, इन्हीं लोगों से। इन लोगों में तो गाय को धन्य माना गया है, अघन्य, मतलब जिसका वध नहीं कर सकते। आप वध करेंगे तो आपको देश निकाल दिया जाएगा, यानी कि उस जिस देश में या जिस शहर में आप रहते हैं उस शहर से आपको बाहर निकाल दिया जाएगा अगर आप गाय को मारते हैं। तो आज भी कुछ सेम इतना कड़ा नहीं है, लेकिन व्यवस्था ऐसा है। और प्रकृति का भी हम लोग पूजा करते हैं, कुछ पौधों का, तो सब इन्हीं लोगों से लिया गया है। ठीक, देखिए ये एक्सप्लेन करने लायक था, थोड़ा अच्छा था, इसको कर दिया गया। ठीक, चलिए 10 नंबर प्रश्न की ओर देखते हैं। देखिए 10 नंबर प्रश्न हमारा यह है कि सिंधु सभ्यता के घर किसके बनाए जाते थे। तो जो सिंधु घाटी सभ्यता है, इनके जो घर हैं, ऑप्शन से देख लेते हैं, ईंट से, बांस से, पत्थर से, लकड़ी से। तो इनका जो घर है एकदम प्रॉपर रूप से ईंट से बनाए जाते थे, ठीक ना। तो हमारा आज 10 प्रश्न पूरे होते हैं, और ऐसे ही लगभग 7, 8 या अन्य मतलब अधिक भी हो सकता है सीरीज आएगा इस प्रॉपर सिंधु घाटी सभ्यता पर। बाकी आगे का जैन सभ्यता, मौर्य सभ्यता बोल रहे हैं, मौर्य काल, फिर है ना वैदिक सभ्यता, इन सब सभ्यता के पर वीडियो आएगा आपका। आप इस प्रकार से देख सकते हैं हमारे चैनल पर, या चैनल के प्लेलिस्ट में जाके देख सकते हैं। तो आप लोगों को वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, ताकि अन्य भी आने वाले वीडियो को आप देख सकते हैं।